हेलो स्टूडेंट। तो देखिए 5.1 का दूसरा प्रश्न, समीकरण को हल कीजिए। इसका हमने पहला दूसरा प्रश्न हल कर चुके हैं और देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चौथा को देखते हैं। ठीक, सॉरी चौथा नहीं, आप तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1 है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होगा, इसको हल करने तो हमें सिर्फ x का मान निकालना होता है। तो दोनों पक्षों में जो भी होगा उसको जोड़ के, घटा के या गुना भाग करके हमको ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो कैसे भी करके हमको x का मान निकालना होगा। तो ये देखिए 4x और 8x से जुड़ सकता है, ये जुड़कर 12x हो सकता है। तो हमें ये सोचना होगा कि इसको 12x से रखें कि नहीं रखें। ठीक है, और इस बार जो है ये जुड़कर क्या हो जाएगा, 17x ऋण 9 और ऋण 1, दोनों ऋण 9 और ऋण 1 मिलकर जो है ऋण 10 बन सकता है। ठीक है, ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह जो है ऋण ही रहता है। तो हम इसको 12x से भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अरे यार, ये ठीक से नहीं दिख रहा है, देखिए। तो हम अगर x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों तरफ x है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आप चाहे तो दोनों को एक तरफ ऐसे लिख भी सकते हैं, या फिर नहीं लिख रहे हैं तो एक तरफ को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है तो दोनों तरफ को 12x से घटा सकते हैं। ठीक है, 12x से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये वाले को जस्ट के पास रहने दे सकते हैं, जैसे 4x धन 8x है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पहले 8x को निकालेंगे, उसके बाद ये 4x को निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर 17x है, या फिर इसको अब हम ऐसे पलट भी सकते हैं। ठीक है, 17 वाले x को पहले लिख सकते हैं ऐसे, 17x ऋण 9 और ऋण 1 क्या है, जुड़कर क्या हुआ था, ऋण 10 हुआ था। और इसको इस पर लिख सकते हैं, या हो सके तो दोनों जोड़कर हम इसको 12x लिख सकते हैं। 8 और 4 12x है। ठीक है, इसको पलटने से कुछ नहीं होगा, इसको इधर लिख लेने, इधर इसको लिख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब हमें x को सिर्फ x का मान चाहिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ ऋण 10 है, तो ऋण 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ धन, मतलब 10 को हम जैसे जोड़ सकते हैं ऐसे 10 करके। ठीक है, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 12x धन 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर ऋण और धन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने वाला क्या है, समानता के नियम लिख लेना। मैं सीधा समानता 3 बस लिख लेता हूँ। ठीक है, समानता के नियम 3 भी नहीं यार, पहला चाहिए है, मैं भी गलत बोल। ठीक है, तो समानता का पहला नियम से है ये। तो यहाँ से 10, ये ऋण 10 और धन 10 जो है ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 17x बचेगा और यहाँ 12x धन 10 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले जो गणित में एकदम फिक्स कोई नियम नहीं रहता, आपको अपने दिमाग से बनाना होता है कि इसको कैसे करें, तो इसको लाना है तो ऐसा टाइप का। ठीक है, तो अपने अनुमान से इसको x का मान निकालना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर 17x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से हम 12x को ख़त्म कर देते हैं, दोनों तरफ x हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो एक तरफ हमें x का मान सिर्फ एक तरफ चाहिए, तो दोनों तरफ जो है 12x को घटा देते हैं, तो 17x ऋण 12x, तो इधर का जो है x वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक तरफ x बचेगा, तो 12x धन 10 है। उसके बाद फिर ऋण 12x कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों तक पक्ष इस 12x को ख़त्म करना है, तो ये इधर ऋण 12 कर दो, तो दोनों पक्ष हम करना होता है। तो ये वाला ऋण वाला है, तो ऋण वाला क्या है, समानता के नियम पूरा लिख लेना। मैं सिर्फ समा लिख कर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, समानता के नियम 2 से है ये,
दोनों पक्षों को घटाना एक बराबर संख्या से। तो ये तो 17 एक में 12 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 एक में 12 से घटाएंगे तो सिर्फ अब 5 एक बचेगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 एक ये ऋण 12 एक से मिलकर क्या है 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ऋण में है, ये वाला धन में, तो धन और ऋण खत्म, बचेगा 10। हमें सिर्फ एक से का मान चाहिए, तो एक से का मान चाहिए तो 5, दोनों पक्षों में 5 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ 5 गुना है, तो 5 गुना है तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को 5 से भाग दे दीजिए। ये कौन से नियम है, भाग वाला जो है समानता के नियम 4 में है। ठीक है, बुक देख लेना, समानता के गुणधर्म वाले में है। तो ये समानता के नियम 4 से इसको हल कर रहे हैं। तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 1 से बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 बार में कट गए तो आपका जो ये तीसरा का उत्तर जो है 1 से बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अब चलिए तीसरा के बाद चौथा वाला बनाते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या फिर वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। ठीक है, तो मैं अब तीसरा पे तो हो गया, अब चौथा वाला बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, चौथा में क्या है देखिए, ऋण 7 धन 3t ऋण 9t बराबर है 12t ऋण 5। ठीक, तो इसमें से हमको सिर्फ एक टी का मान चाहिए। ठीक है, तो जो हल होता है उसको हल कर देते हैं। देखिए, ऋण 7 को लास्ट टाइम लिखेंगे, तो यहाँ 3t जो है धन में है और 9t जो है ऋण में है, मतलब धन और ऋण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये 7 को फिलहाल रहने थे आगे में, तो 9 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6t। और क्या चिन्ह रहेगा, ये ऋण रहेगा, क्योंकि ऋण बड़ा है, 9 जो है बड़ा है और वो है ऋणात्मक, और 3 जो है छोटा है, ये धनात्मक। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। बड़ी संख्या 9 है, 9 का चिन्ह ऋण है, तो ऋण को लगाया जाता है। ठीक है, और इस पर जस के तस है 12t ऋण 5। हमें क्या है, इस टी के साथ जो है 6 गुना में है, और जो ये 7 जो है ऋणात्मक में है, तो इस 7 को हटाने के लिए हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋण 7 ऋण 6t और यहाँ धन 7 कर देंगे, तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, तो ये 7 जो है ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ 12t ऋण 5 और धन 7। ठीक है, तो जो भी जोड़ना या घटाना करना है वो दोनों पक्षों में होता है। तो ये जोड़ने वाला कर रहे हैं, ये क्या है, समानता के नियम 2 से। समानता के नियम लिख लेना, मैं सीधा पहला लिख रहा हूँ यार, मैं भी गलत बोल रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया। तो समानता के नियम पहला से ये हो रहा है जोड़ने वाला। ठीक, तो ये वाला 7 और ये वाला 7 खत्म हो जाएगा, ये ऋण में है, ये धन में है, तो सिर्फ बचेगा क्या, ऋण 6t। और यहाँ क्या हो जाएगा 12t, और ये देखिए ऋण 5 है, ये धन 7 है, मतलब धन और ऋण हो गया। ठीक है, तो धन और ऋण जो है घट जाता है, तो 7 में 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है, धनात्मक होगा, क्योंकि 7 जो है बड़ा है और चिन्ह जो बड़ा का ही लगता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर 2 आएगा। अब क्या करने हैं, दोनों पार टी है देखिए। ठीक है, तो हमको एक पार के टी को रखना है, एक पार को ख़त्म करना है पूरा। तो इस पार के टी को रखना है, तो इस पार वाले को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक को जो है हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटाना चाहे तो यहाँ पर 6t जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 6t जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हटाना है तो ऋण 12t करना पड़ेगा। तो चलो इसको हटा देते हैं, इस पार वाले को, इस पार वाले को रखते हैं। तो इसको हटाने के लिए 12t को घटाना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो यहाँ ऋण 6t है, तो ऋण 12t फिर लिख दो इसके साथ, और ये 12t है, धन 2, अब ऋण 12t। ठीक है, इसको हटाने के लिए ऋण से कर दिए। तो ये समानता के नियम 2 से। समानता के नियम 1 में क्या है, जोड़ना का काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में एक ही संख्या से जोड़े, देखिए 7 ये इस पार भी, 7 इस पार भी। तो ये समानता के नियम
दूसरा से है, ठीक है। इसको समानता के नियम दूसरा, ये घटाने वाला है, ठीक है। यहाँ भी 12t से घटा रहे हैं, यहाँ भी 12t से, तो ये 12t ऋण है और ये 12t धन है, तो ये दोनों खत्म होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा इस पर। और देखिए ये ऋण है, ये भी ऋण है, ऋण और ऋण जुड़ जाता है, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 18t, ठीक है। और चिन्ह जो है ऋण ही रहेगा, ठीक है। दोनों ऋण ऋण का जुड़ रहा है। और वैसे भी बताया हूँ, जिसका चिन्ह, जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगता है जोड़ या घटाव में। तो 12 बड़ा है और 12 जो है ऋण में है, तो ऋण का ही चिन्ह लगेगा। तो 12t और यहाँ 2। अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ t का मान चाहिए, यहाँ 8 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमको 18 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर हमें t का मान आएगा। तो वो भी ऋण 18 से, तो ऋण 18t और भाग दे रहे हैं ऋण 18 से, तो यहाँ 2 है, 2 के नीचे भी ऋण 18 से भाग देंगे। तो भाग वाला कौन से नियम आता है, समानता के नियम 4 से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा ऋण 18 और ऋण 18 ख़त्म हो जाएगा। और यह 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि 18 से ज़्यादा मत हो, तो 2 एकम 2 और 2 नियम 18, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टी बचेगा, ऋण और ऋण ये वाला ख़त्म हो गया, और यहाँ पर बचेगा 1/9 और सामने में जो है ऋण चिन्ह। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा भले लग रहा होगा, बाकी ये सरल है। आपको कैसे भी करके टी का मान निकालना है, तो इसके साथ जो भी जोड़ना घटाना उसको घटाना पड़ेगा, और हटेगा कैसे, दोनों पक्षों में उसको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस बार में मैंने 12t लिखा है, तो इस बार भी इसको 12t लिखा है, ठीक है। उसको घटाया है, तो इस बार के 7 को हटाने के लिए +7 लिखा है इस बार, तो इस बार भी +7 लिखा है, ठीक। तो इस तरह से ये हल हो गया हमारा प्रश्न चौथा। तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक के लिख सकते हैं, और दोबारा देखना है तो वीडियो को आप लोग बैक कर लेना, मतलब पीछे कर लेना, ठीक है। अब हम बनाते हैं ये वाला चौथा हो गया, पाँचवा बनाते हैं, ठीक है। पाँचवा में है 3 जेड ऋण 2 धन 5 जेड बराबर 2, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोष्टक खोल देते हैं, तो 3 के साथ इसका गुना होगा तो 3 जेड, और 2 के साथ गुना होगा तो 6 हो गया, ठीक है, ऋण का ऋण। और यहाँ 5 जेड, यहाँ 2, ये हो गया। तो ये 3 जेड और ये 5 जेड दोनों जुड़ सकता है, ठीक है, दोनों प्लस में भी है, तो दोनों मिलकर क्या है, 3 और 5 मिलकर 8 और जेड, ठीक है, 8 जेड हो गया, और ऋण 6 बराबर 2। तो हमें जेड का मान बस चाहिए, ठीक है। तो जेड के मान के आसपास जो भी उसको ख़त्म की जाए, तो यहाँ सबसे पहले 6 को हटाना पड़ेगा। 6 जो है ऋण में है, तो ऋण में है तो दोनों पक्षों में धन कर दे 6 का, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 8 जेड, ये ऋण 6 है, तो यहाँ उसके बाद धन 6 लिख दो। ये 2 पहले से है तो धन 6 और लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में धन 6 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, समानता के नियम जोड़ना वाला है, तो समानता के नियम पहला से, ठीक है, समानता के नियम पहला। तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ दिया, तो ये ऋण 6 और ये धन 6 दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 8 जेड, और बचेगा इस पर 2 और 6 जुड़कर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जेड का मान बस चाहिए, तो जेड के साथ 8 है, तो 8 को हटाने के लिए 8 जो है गुना में है, तो उसको दोनों पक्षों में 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 जेड भागित 8 कर दो, और ये 8 पहले से इस बार भागित 8, ठीक है। तो ये दोनों पक्षों में 8 का भाग हो रहा है, 8 का भाग हो रहा है, मतलब भाग वाला जो है समानता के नियम के कौन सा है, चौथा का है। समानता के नियम 4 से ये हल हो जाएगा, तो 8 से 8 भाग चला जाएगा, तो 4 सिर्फ जेड बचेगा, और 8 है कम 8 सिर्फ एक बार में कट गया तो 1, ठीक है। तो आपका आंसर है सिर्फ जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा पाँचवा का आंसर हो गया। ये बहुत सरल था, ठीक है। कोष्टक को बस खोल दिए, कोष्टक को खोलने से 3 जेड और ये ऋण 6 हो गया, यहाँ 5 जेड पहले था, इस पर 2, तो ये 3 जेड और 3 दूनी 6, 5 जेड
ये जेड और जेड जुड़ कर क्या हो जाएगा 8z हो गया, 3 और 5 मिलकर 8z, ये 10 के 10। अब हमें ये 6 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 6 को जोड़ दिए, ये पहले से ऋण था तो धन और ऋण खत्म, 0, सिर्फ 8z बचा और यहाँ 8 और 8 है दोनों पर, तो इसके साथ 8 इसको हटाने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों भाग दे दो और कट कर 1 आ गया। ठीक है, ये था 5वां। अब हम 6वां बनाते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना या पीछे रिवर्स करके देख लेना। तो इस बार है ये वाला लास्ट है 6वां प्रश्न। तो देखिए ऋण 2 1 से धन 4, इसके बाद 8x है। तो इसके कोष्टक में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब इसके साथ कोई गुना में नहीं है तो 1 से धन 4 बराबर 8x है। ठीक, ऐसे तो एक से बस का मान चाहिए। ठीक है, एक से का मान चाहिए तो ये 4 को हटाना पड़ेगा, और 4 को हटाने से पहले ये तो खुद आपस में एक दूसरे को घटा देगा, पूरा पूरा नहीं घटेगा। देखिए ये 2 जो है ऋण में है और 4 जो है धन में है, तो ऋण और धन क्या हो जाएगा जुड़कर घटता है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 8x बचेगा। ठीक है, 4 में 2 घट गया तो 2 बचा। अब हमें क्या करना है, इस 8x को घटा सकते हैं। सबसे पहले ये 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 को घटा देते हैं। तो ये +2 पहले, उसके बाद ऋण 2, और यहाँ 8x है, उसके बाद ऋण 2 कर दीजिए। तो ऋण वाला क्या है, समानता के नियम 2 वाला है, समानता के नियम 2 है। ठीक है, समानता के नियम 2 के अनुसार दोनों पक्ष में बराबर संख्या को घटा सकते हैं। तो 2 और 2 खत्म होकर इस 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 से बचेगा, और यहाँ कोई भी 0 नहीं होगा। अब क्या है, देखिए दोनों बार x है, हमें सिर्फ एक बार x का मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये वाला को हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 8x से घटा देते हैं। तो ये x है, उसके बाद घटा रहे हैं 8x से, तो बराबर इस बार 8x है, ऋण 2 है, तो घटा किससे रहे, ऋण 8x से, तो यहाँ भी ऋण 8x है। ठीक, तो ये 8x धनात्मक है, ये 8x ऋणात्मक है, तो दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ ऋण 2। और ये वाला क्या हो जाएगा, 8x में एक x घट जाएगा। ठीक है, तो 8 में 1 घटेगा तो 7x आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है, तो यहाँ 8x बड़ी है एक x से, तो ये और ये ऋण चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 1 से का मान ही चाहिए, मतलब अभी भी हमको 7 से भाग देना पड़ेगा, तब ये जो है सिर्फ एक अकेला 1 से बचेगा, और 7 जो है ऋण में है तो ऋण 7x से भाग देते हैं। सॉरी, हमें सिर्फ ऋण 7 से भाग देना है, इसके साथ कोई x नहीं रखना है। ठीक है, तो ये 7x पहले से था, तो उसमें ऋण 7x, और इधर भी दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, तो इधर भी ऋण 7। ठीक है, ऋण 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये भाग देने वाला कौन सा नियम है, समानता के नियम 4 से। ठीक, तो ऋण और ऋण खत्म हो जाएगा, ये 7 एकम 7 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 से बचेगा। यहाँ से ऋण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खत्म होगा। ठीक है, 2/7। ठीक, सिर्फ ऋण खत्म हो जाएगा। जैसे कि गुना में जैसे ऋण संख्या और ऋण संख्या का गुना होकर सिर्फ धन हो जाता है। ठीक है, ऋण चिन्ह आ जाता है, ऋण 2 और ऋण 3 का गुना ऋण 6 नहीं होगा, सिर्फ 6 होगा, धन हो जाता है। उसी तरह ऋण और ऋण का भाग करेंगे तो वो धन हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर क्या आया, 1 से बराबर 2/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।